हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आस्क मी कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन कैसा होता है, क्या हमें अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में डालना चाहिए, क्या डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है वो एक सूटेबल प्रोफेशन है। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ एंड एक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। कई बार एक्चुअली बच्चे जज नहीं कर पाते कि हमें डॉक्टर के प्रोफेशन में जाना चाहिए, मतलब मेडिकल में जाना चाहिए या किसी और प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो इस वीडियो को वॉच करके आप आसानी से जज कर सकते हैं कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो आपके लिए है या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या क्या इस कैरियर के जो हैं वो एडवांटेजेस हैं। तो आज मैं दोनों साइड्स पे आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डॉक्टर के प्रोफेशन को बाहर से देखता है, दूर से देखता है, तो उसको ये लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं बहुत ग्लैमरस लाइफ जीते हैं और डॉक्टर्स को तो मतलब शायद ही कभी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होती होगी, या डॉक्टर्स जो हैं उनको तो हर तरफ से इतनी रिस्पेक्ट मिलती है और उनको तो मतलब बहुत कंफर्ट वाली उनकी एक लाइफ होती है। तो दोस्तों, ये एक्चुअली ये बिल्कुल सच नहीं है। द रियलिटी इज़ कि जो डॉक्टर्स की लाइफ है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और उन्हीं चैलेंजेस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो चैलेंज डॉक्टर्स को फेस करना पड़ता है दैट इज़ कंपटीशन। आजकल आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में और एक एक स्पेशलिटी के मल्टीपल डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे। पेशेंट्स में अनअवेयरनेस की वजह से डॉक्टर्स को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं प्रैक्टिस के टाइम पर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने बहुत सारे ऐसे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स देखे हैं जिनको सफिशिएंट पेशेंट्स नहीं मिल रहे, नंबर ऑफ पेशेंट्स उनके पास नहीं है। और जितना मैंने इस फील्ड को करीब से एनालाइज किया तो आज मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे इंडिया में जो इस टाइम डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि उनको नंबर ऑफ पेशेंट्स या तो उनके पास इतने नहीं है कि वो अपने अच्छे से सर्वाइवल कर सकें। दूसरे, उनका जो सेटअप है वो इतना एक्सपेंसिव होता है, उसका मतलब मंथली उसको बियर करना, उस एक्सपेंस को बियर करना, तो वो भी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। अनलेस आपकी फैमिली में पहले से कोई डॉक्टर रहा है, अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं और एक अच्छा सेटअप आपका ऑलरेडी चल रहा है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आपको एक नया सेटअप स्टार्ट करना है आफ्टर योर मेडिकल कैरियर तो उसमें शायद प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरे जो डॉक्टर्स चैलेंज फेस करते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पेशेंट्स अबाउट देयर हेल्थ। इंडिया में एक्चुअली मैंने कई बार ये रियलाइज़ किया है कि पेशेंट्स जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस ही नहीं है। कई बार एक मेडिकल से वो दवाई लेके मतलब खाते रहेंगे और डॉक्टर्स के पास उनको लगेगा कि जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो चैलेंज है ये अक्सर डॉक्टर्स को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कोई भी डॉक्टर अपना मेडिकल कैरियर स्टार्ट करता है तो उसको एक बहुत कंफर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि आफ्टर देयर यूजी एंड पीजी डॉक्टर्स बहुत स्मॉल क्लिनिक्स में जो है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक स्ट्रगल करने के बाद ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर पाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में काफ़ी उनके ऊपर लोन हो जाता है, काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी अमाउंट्स वो बैंक से लेके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर होल लाइफ उसको पे करने में निकाल देते हैं। तो ये एक चैलेंज है डॉक्टर्स की लाइफ में, जिसको मतलब बियर करना रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि होल लाइफ उनका जो लोन का अमाउंट है वो पे नहीं हो पाता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग देखते हैं कि हमारे सिटी में भी उसकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी है या वो डॉक्टर तो बहुत सक्सेसफुल है, तो देर आर वेरी लिमिटेड डॉक्टर्स के जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, तो वही हमेशा फ्रंट पे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाए, तो वो अपनी लाइफ के बहुत सारे फेजेस में या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। ऐसे डॉक्टर्स को भी मैंने देखा है। तो ये एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो
डॉक्टर बनने से पहले या मेडिकल में जाने से पहले इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि सिर्फ एक सक्सेसफुल डॉक्टर को देख के इस बात को मतलब बिल्कुल इस बात पर भरोसा ना करें कि आप भी सेम हो सकता है, आप उससे ज़्यादा ग्रो कर जाएं, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके अंदर वो पर्सनल क्वालिटीज़ नहीं है, वो पर्सनल आपके अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं है, तो हो सकता है कि आप को डॉक्टर के प्रोफेशन में इतनी ज़्यादा सक्सेस ना मिले। इसके अलावा दोस्तों, जो मैं मतलब एक चीज़ महसूस करता हूँ, दैट इज़ लॉन्ग ड्यूटी आवर्स। लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स तो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स को कई बार लॉन्ग ड्यूटी आवर्स स्पेंड करने पड़ते हैं, और कई बार उनको आईसीयू में और प्राइवेट वार्ड्स में बहुत लंबे लंबे टाइम तक रातें जाग जाग के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने, तो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहिए कि आपको बहुत लंबे टाइम तक प्राइवेट वार्ड्स में या आईसीयू में, जहाँ कुछ मिनट्स रह पाना ही बहुत चैलेंजिंग होता है, वहाँ आपको रातें जाग जाग के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि पेशेंस। डॉक्टर्स का जो कैरियर है, दैट इज़ अ पेशेंट्स डिमांडिंग जॉब। कई बार स्टार्टिंग में जब डॉक्टर्स के पास नंबर ऑफ पेशेंट्स सफिशिएंट नहीं होते, तो उनको कई बार बहुत लंबे टाइम तक खाली भी बैठे रहना पड़ता है। कई बार उनको बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है कि मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स कब आएंगे। तो ये पेशेंट्स डिमांडिंग जॉब है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतना लंबा पेशेंस नहीं है, या आपके अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस की कमी है, तो फिर आप बहुत सोच समझ के इस बात का फैसला करें कि आपको मेडिकल में जाना है या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि फिर आप अपने, अगर आपके अंदर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं, तो भी मेडिकल कैरियर में ये लगता है कि आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि हाई इन्वेस्टमेंट। जब भी आप मेडिकल कैरियर में जाने की बात करते हैं, मेडिकल कैरियर के बारे में सोचते हैं, तो इसमें एक बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। छोटी सी अल्ट्रासाउंड की मशीन भी आज लाखों रुपए की कॉस्टिंग की है, और आजकल तो इतनी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बाज़ार में, मार्केट में इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है कि आपको सिर्फ एक ईसीजी की मशीन से या अल्ट्रासाउंड की मशीन से मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा क्लिनिक आप सेटअप कर सकते हैं। आजकल तो लोग सिटी स्कैन और एमआरआई और एक्सरे के सेटअप्स और बहुत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अपने हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। तो अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तभी आप इस कैरियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, दैट इज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, दैट इज़ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ाई करते रहना पड़ता है। एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बनने के लिए, एक न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए, एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए अप्रॉक्स 12 to 13 ईयर्स की आपको स्टडी करनी पड़ती है। किसी भी मतलब मल्टी स्पेशलिटी को, सुपर स्पेशलिटी को अचीव करने के लिए आपको 12 to 13 ईयर्स की, मैंने एस्टिमेट किया है कि 12 to 13 ईयर्स की स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अप्रॉक्स 5.5 ईयर्स यानी 5.5 साल में तो आपका यूजी कंप्लीट होता है। उसके बाद आप फिर 3 ईयर्स का या 4 ईयर्स का MD/MS करते हैं। उसके बाद फिर आप DNB में जाएंगे या DM करेंगे या MCH करेंगे। तो अप्रॉक्स 13 to 14 ईयर्स की स्टडी जो है वो रिक्वायर्ड है एक अच्छा सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए। और कई बार तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सुपर स्पेशलिटी तक पहुंच ही नहीं पाते, तो इसलिए भी वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और दूसरे डॉक्टर्स को देखते हैं कि वो इंसान इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो डॉक्टर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, स्ट्रेस अपने आप ही लाइफ में क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप उस स्ट्रेस को बियर करने के लिए तैयार हैं, उस प्रेशर को बियर करने के लिए तैयार हैं, तभी मेडिकल का जो कैरियर है वो आपके लिए सूटेबल हो सकता है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रख के आप अपने कैरियर का चुनाव करें। लेकिन इसके अलावा कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो बहुत जल्दी बहुत सक्सेस हासिल कर लेते हैं। अगर आपके हाथ में शिफा है और आप जो है आपका डायग्नोसिस अच्छा है, तो बहुत जल्दी आप बहुत अच्छे पेशेंट्स गेन कर सकते हैं, बहुत नंबर ऑफ पेशेंट्स गेन कर सकते हैं। कई बार
सोसाइटी में आपको बहुत इज्जत मिलती है। ये बात सच है कि अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो सोसाइटी में आपको इज्जत मिलती है, प्रेस्टीज मिलती है। दूसरे, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ये प्रोफेशन आपको काफ़ी कुछ दे सकता है। और दूसरे, आजकल एक बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप पैन इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अब वर्चुअल टेक्नोलॉजी की मदद से आप बिजनौर में बैठ के दिल्ली में पेशेंट देख सकते हैं, दिल्ली में बैठ के यूएस में पेशेंट्स देख सकते हैं। मेरे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं जो अब्रॉड से बिलोंग करते हैं। तो आप एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी की मदद से कहीं पर भी अपने पेशेंट्स जो है, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी पेशेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें भी आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने में और अपने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ाने में टाइम लगता है। तो अगर आप इसमें टाइम देने के लिए तैयार हैं और अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें देने के लिए, इसके साथ आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। मेडिकल फील्ड इज़ अ वेरी ग्रोइंग फील्ड, और आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रो होगा, क्योंकि डॉक्टर्स एंड नॉन डॉक्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स आजकल मेडिकल फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये $1 बिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। सो इट्स नॉट a bad career unless you have the qualities which do not fit for this career। तो अपनी क्वालिटीज़ की, अपनी एबिलिटीज़ के बेसिस पे आप ये जज कर सकते हैं कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो आपके लिए है या नहीं। मैं नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स को जानता हूँ, बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स को जानता हूँ जिनके साथ मैंने वर्क किया है, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बाद भी अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में नहीं डाला। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को महसूस किया होगा कि कितना चैलेंजिंग होता है स्टार्टिंग में अपनी प्रैक्टिस को बिल्ड करना। और एक तो डॉक्टर ऐसे हैं कि जो मतलब इंडिया के नंबर 1 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फाउंडर हैं, लेकिन उन्होंने उनकी जो बेटियां हैं उनको एक को उन्होंने आर्किटेक्ट में और एक को लॉ में डाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे मिल के और उनसे बातचीत करके लगता है कि उन्होंने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस फेस किए होंगे। तो तभी उनको लगता है कि डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है उसमें इतनी ईज़ नहीं है, इतना कंफर्ट नहीं है जितना लोगों को देखने से महसूस होता है। तो आप अपनी खुद की समझ से और अपनी खुद की राय से और अपने पेरेंट्स की राय से, अपने नियर एंड डियर वंस की राय से बात को आप मतलब महसूस कर सकते हैं और ख़ुद इस बात का डिसीजन ले सकते हैं कि डॉक्टर का प्रोफेशन आपके लिए है नहीं। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर सम मोर important information. Thank you so much.